आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर को समझ सकते हो कि जैसे मैकेनिक्स में रोटेशनल काफी बड़ा चैप्टर था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, बहुत तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, वैसा ही ये चैप्टर है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI अगर सोचो कि इस कॉन्सेप्ट का अगर इन्वेंशन नहीं होता तो हमारा सिविलाइजेशन इतना आगे नहीं बढ़ता। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में कि अगर किसी रीजन से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, किसी कोई क्लोज लूप रखा हुआ उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या लूप्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो उसमें करंट देखा गया। बहुत टाइप का एक्सपेरिमेंट मैं डिस्कस करूंगा। देयर इज ए करंट प्रोड्यूस्ड इन दिस, ठीक है। तो क्या करंट होगा, कितना करंट होगा, क्यों हो रहा है करंट, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में जो बताए थे दैट इज फैराडेज को माना जाता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। एक्सपेरिमेंट उन्होंने काफी किया, ठीक है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम लोग जानते हो, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर किसी रीजन से मैग्नेटिक फील्ड सपोज बी है किसी रीजन में, और कोई लूप रखा हुआ इस एरिया से, ये लूप जो एरिया कंस्टिट्यूट कर रहा है, मान लो एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो शॉर्ट में मैं कहूंगा फ्लक्स विल बी बी डॉट ए, है ना। लेकिन इससे कहेंगे कि इसका लूप अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो एरिया वेक्टर क्या लें, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे ये है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लें। तो उसके लिए डी फाई इक्वल टू कैसे डिफाइंड है, किसी छोटे से पॉइंट पे बी डॉट डी, छोटा सा एरिया लिया डी, और इसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा। तो फ्लक्स के बारे में आइडिया तुम्हें लग गया, क्लियर। चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमने पढ़ा है। चलो कुछ मैसेज आया देख लेते हैं। बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स यही है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे वैसा ये निकालेंगे। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में दे दिया। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और एक लूप ऐसे लिया, तो इस लूप का भी एरिया वेक्टर सपोज इधर है। एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, एरिया के परपेंडिकुलर। तो यहां पे कहेंगे कि फ्लक्स बी डॉट ए कुछ आ जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं बी ए इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड
and area vector. For this particular case here हमने थीटा जो दिखाया है वो 0 डिग्री दिखाया है, बी का भी डायरेक्शन है और एरिया ऐसे रखा है, फ्लक्स सबसे ज्यादा है, इसका ऐसे चेंज करते जाओ। सपोज ये एरिया वेक्टर ऐसे है तो अभी फ्लक्स फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल 0 एंड देन चेंज इट ऐसे कर दो, मतलब एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। अगर ऐसे हो गया तो बी इधर है और एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो फ्लक्स हो जाएगा 0 मैथमेटिक्स से। बट अगर मैं कहूं फिजिक्स से थोड़ा सा कि अगर एरिया ऐसा है तो कोई भी फील्ड लाइंस इस एरिया को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी फील्ड लाइंस इस एरिया से को पियर्स नहीं कर रहा है, छेद करते हुए नहीं निकल रहा है, तो फ्लक्स 0। चलो लगता है मैं फास्ट बोल दिया। मनस्वी पूछो क्या पूछना था। सर मैं ये बोल रही थी कि आप मिटाना मत, वो लिख के नहीं होता हो पाता सर, आप जल्दी मिटा देते हो। ठीक है, ठीक, कंसेप्ट तो क्लियर है इसका। सर एक बार और रिपीट कर दो ना। हाँ मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। फॉर्मूला तो लिख लिया, फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर। अभी एरिया वेक्टर मैंने बड़ा सा लिया है, मतलब इसके हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग है, अदरवाइज हमें क्या लिखना पड़ेगा, बी डॉट डी ए लिखना पड़ेगा। अगर अलग अलग पॉइंट पे बी अलग है या डी अलग है या दोनों अलग है। तो अभी सिंपल सा केस ले रहा हूं, आज मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि लेट्स दिस इज एरिया वेक्टर, देखो मेरा हाथ और ये पेन जो दिखा रहा हूं वो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में है ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल अभी 0 है, मैंने यहां लिखा है थीटा इक्वल टू 0 इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए। सो फ्लक्स सिंपली हो जाएगा बी ए सिंपली। लेकिन अगर मान लो एरिया वेक्टर ऐसा है और सॉरी बी ऐसा है एंड दिस इज एरिया, कैसा है, ऐसा है, नॉर्मल कैसा है, ऐसा। सो इस पर्टिकुलर केस में व्हाट इज द थीटा, थीटा इज हियर 90 डिग्री, सो व्हाट इज द फ्लक्स, मैथमेटिक्स से 0। जस्ट विजुलाइज करा रहा हूं यार, बहुत सिंपल सा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ ही लिए हो। फिजिक्स से देखेंगे कि इसको अगर विजुलाइज कराना है तो कहोगे सर इस एरिया को कोई भी फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, उसको छेद करते हुए नहीं निकल रहा है, या तो फील्ड लाइंस इधर से निकल रहा है या तो इधर से निकल रहा है। यहां पे फील्ड लाइंस देखो इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, इट इज पियर्सिंग द एरिया। जब पियर्स करेगा फील्ड लाइंस तभी कहेंगे कि उसके साथ फ्लक्स एसोसिएटेड है। और समझने के लिए कि जितना फील्ड लाइंस उसको इंटरसेक्ट कर रहा है कहेंगे फ्लक्स उतना ज्यादा है। तो फ्लक्स इज मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। बट तुम्हें पता है फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, रियली में कोई फील्ड लाइंस होता नहीं। ठीक है, तो ये फ्लक्स का फंडा मैंने चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़े हो तो इससे इसके सवाल तो तुम कर ही लोगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो एक 2-3 एक्सपेरिमेंट में ड्रॉ करूंगा और उसी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस पूरे चैप्टर का। ठीक है,
देखो एक लूप है, इस पे एक रॉड है विच इज मूविंग। देखो ये क्लोज लूप है। एक्सपेरिमेंट 1, इसी में हम सब कुछ कर देंगे। इसी एक्सपेरिमेंट जो हम लोग एक एक दो दो करके दिखाएंगे, सॉरी 3-4 एक्सपेरिमेंट में दिखाऊंगा यहाँ पे। तो एक एक्सपेरिमेंट लिया कि एक क्लोज वायर लूप लिया है जिसपे एक रॉड है जो कि मूव कर सकता है, और इसको मूव करा रहे हैं। और मुझे क्या दिखा कि इस आमीटर लगा दिया है, या कह सकते हैं बल्ब लगा दिया है। अगर बल्ब लगाते तो कहते कि वो बल्ब ऑन हो गया। आमीटर लगा दिया तो कहेंगे कि आमीटर विल शो डिफ्लेक्शन। ओके, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, मैग्नेटिक फील्ड इतने तक ही है। यहाँ पे रॉड इज मूविंग, रॉड इज मूविंग, यहाँ पे होल लूप इज मूविंग। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लूंगा। होल लूप इज मूविंग, बी इज कांस्टेंट दोनों एक्सपेरिमेंट में। अब मैं एक केस ले रहा हूं जहां पे loop is at rest, loop is at rest, but B changing. Case 3, ये थर्ड केस हो गया। सर हाँ, सर ना आपने जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों कांस्टेंट माने ना? करंट क्या है वो तो मैं अभी बोल ही नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं कि ये लूप रेस्ट में, बट रॉड जो है वो रॉड मूव कर रहा है। ये आमीटर लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बी इज कांस्टेंट, है ना। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, नॉर्थ पोल साउथ पोल या साउथ नॉर्थ जो भी लिख लो, लूप इज एट रेस्ट, मैग्नेट इज मूविंग। एंड ये लूप है, इसमें भी आमीटर लगा दिया मैंने। फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट 5 में क्या होगा कि मैग्नेट इज एट रेस्ट एंड लूप इज मूविंग। ओके, दिस इज एट रेस्ट एंड लूप इज मूविंग। क्योंकि ये बोर्ड छोटा है तो मैं 2-3 और एक्सपेरिमेंट लेता, फिर आगे मैं समझाऊंगा। से कुछ एक्सपेरिमेंट लिया बच्चों, and in all the experiment it is found that ammeter shows deflection. In all the 5 experiment it is found that ammeter shows deflection. That means there is a current through this loop. ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फैराडेज ने किया।
इनफैक्ट एक आध और एक्सपेरिमेंट में लिखना चाहूं तो मुझे एक 5 मैंने लिख दिया, एक छठा एक्सपेरिमेंट में इधर लिख रहा हूं, छठा एक्सपेरिमेंट में यहां पे लिख रहा हूं बच्चों। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली इन दिस रीजन और यहां पे एक लूप है, ऐसे लूप इज एट रेस्ट, बी चेंजिंग, इसमें भी एमीटर लगा दिया। दिस इज 6th एक्सपेरिमेंट। चैप्टर में बहुत मजा आएगा अगर ध्यान से देखोगे और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसमें आते हैं। सोचो मैं भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इतने सारे एक्सपेरिमेंट लिए, सारे केसेस में देखा गया देयर इज ए करंट इन द सर्किट। करंट कौन प्रोड्यूस किया, कैसे प्रोड्यूस किया, व्हाट इज द मैकेनिज्म कि किसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हो रहा है, किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है करंट, है ना। देखा गया किसका वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा करंट है, इसका लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा करंट है। बहुत सारी चीज, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके डेटा के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे फैराडेज ने कुछ लॉ दिया। ये सारे एक्सपेरिमेंट में देखो, तुम अब गौर करो कि जो हमारा क्लोज लूप है बच्चों, क्लोज लूप जो बन रहा है, क्या टाइम के साथ उस क्लोज लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है? क्या ये फैक्टर, ये फैक्ट सारे एक्सपेरिमेंट में कॉमन है क्या? समझ में आ रही मेरी बात? कि ये सब में करंट है और देखो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर। जो क्लोज लूप बन रहा है उससे फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या टाइम के साथ? तुम कहोगे कि सर यस, इन एक्सपेरिमेंट 1 सर। हाँ सर वो जो आपने 6th, इसमें बी चार्जिंग है कि कांस्टेंट है? बी चेंजिंग, मैग्नेटिक। चेंजिंग 6 में बी चेंजिंग है। इसमें देखो फ्लक्स जो लिखूंगा मैं सिंपल सा लिखता हूं, बी डॉट ए, और अभी तो परपेंडिकुलर है तो सिंपली बी इंटू ए लिख दिया। मैं कहूंगा इसमें बच्चों बी कांस्टेंट है बट एरिया चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई फ्लक्स इज चेंजिंग। हो गया, फ्लक्स चेंज हो रहा है इस सवाल में। इस सवाल में देखो ये पूरा एरिया क्लोज लूप का कांस्टेंट है, सी सब में कुछ ना कुछ वेरिएशंस मैंने डाला है। इसमें लूप का एरिया कांस्टेंट है बट जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, जितने रीजन से मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है लूप से, वो वाला हम कम कर रहे हैं। देखो इसको पुल कर रहे थे, अभी इतना है, बाद में इतना होगा, बाद में बाहर निकल जाएगा। सो इसमें भी ऑल्दो लूप का एरिया कांस्टेंट है बट मैग्नेटिक फील्ड इतने ही रीजन में था, अब इसको पुल कर रहे हैं। सो इसके थ्रू फील्ड लाइंस, जितना फील्ड लाइंस इस लूप को क्रॉस कर रहा था वो कम हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? हाँ सर। कहोगे सर लूप का एरिया कांस्टेंट, यस कांस्टेंट है बट फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें भी फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सेकंड हो गया। थर्ड में आते हैं, लूप का एरिया कांस्टेंट बट मैग्नेटिक फील्ड ये कांस्टेंट है बट ये चेंज हो रहा है, सो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तीसरा एक्सपेरिमेंट। चौथा एक्सपेरिमेंट, लूप रेस्ट में है, फिर से देखना, यहां भी लूप रेस्ट में, यहां भी लूप रेस्ट में, लूप रेस्ट में मैग्नेट्स मूव कर रहा है और देखोगे इसका फील्ड लाइंस ना मैग्नेट्स का, बार मैग्नेट्स का ऐसा होता है, पॉजिटिव नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर होता है, साउथ पोल पे आ रहा है। मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूं, आइदर ऐसे मूव कराऊं या ऐसे मूव कराऊं, जो फील्ड लाइंस इसके थ्रू है लूप रेस्ट में बट फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है।
कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, सो फ्लक्स इज चेंजिंग। यहाँ पे बार मैग्नेट रेस्ट में है, हर पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बट लूप मूव कर रहा है, लूप में मूवमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है स्पेस में टाइम के साथ, बट लूप के मूव करने के कारण इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है। और छठा एक्सपेरिमेंट तो और भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फोर्थ एक्सपेरिमेंट इवन मोर इंपॉर्टेंट, कि जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, लूप तो हमारा उस लूप है ही नहीं रीजन में, लूप तो उसके बाहर ही है। वायर का कोई भी पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसके थ्रू फ्लक्स तो चेंज हो रहा है। सारे में कॉमन फैक्टर यही आया, मैंने 10 बार रिपीट कर दिया, और फैराडेज ने भी यही देखा और उन्होंने एक लॉ दिया। मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट मिटाऊं कहीं पे, लिख लिया तुम लोग? बच्चों, फैराडेज ने कहा कि अगर किसी भी क्लोज लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विथ टाइम, सो उसमें करंट होगा, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बिकॉज अगर किसी में करंट सेंड करना, प्रोड्यूस करना है, तो तुम क्या करते हो? बैटरी लगाते थे। बैटरी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, उसके क्रॉस ईएमएफ होता है। ईएमएफ का फंडा बताया था मैंने, है ना? बैटरी ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, दैट्स व्हाई उस सर्किट में करंट होता है। तो इसी को यहाँ पे उन्होंने कहा कि करंट होगा, मतलब लूप में एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ का मतलब चार्ज को मूव कराने वाला फोर्स। हालांकि ईएमएफ का जो वैल्यू लिखते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला होता है यूनिट, क्योंकि डेफिनेशन जो ईएमएफ का है मैंने शायद एक्सप्लेन किया है, यहां भी करूंगा फिर से। उन्होंने कहा कि उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, और वो कितना होगा? तो उन्होंने कहा कि ये होगा d∅dt। किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है वो होगा। अगर ईएमएफ लिख लिया, तो अगर करंट लिखना होगा तो लिख लेंगे E/R, तो हो जाएगा माइनस जो भी लूप का रेजिस्टेंस होगा 1/R d∅dt, है ना? दिस इज द फॉर्मूला। तो सर ये माइनस साइन क्यों दिए हो? तो यहां पे लिख लेना, नेगेटिव साइन इज फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। करंट ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है, उसके लिए माइनस साइन है। वी विल डिस्कस ऑन दिस, अभी डोंट वरी अबाउट माइनस। इनफैक्ट डायरेक्शंस बताने के लिए एक दूसरा लॉ है, दैट इज कॉल्ड लेंस लॉ, जो हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो फैराडेज ने ये कहा कैसा भी हो, जितने भी एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए, सब में करंट इसी फॉर्मूला से आएगा। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, सारे में एक ही मैकेनिज्म नहीं है। मैं इसको डिस्कस करूंगा कि ये एग्जैक्टली दो टाइप का मैकेनिज्म है। किसी केस में कोई मैकेनिज्म है, किसी केस में दूसरा मैकेनिज्म है। लेकिन ईएमएफ इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस्ड, वो इसी फॉर्मूला से आ जाएगा। ये दोनों के लिए वैलिड है, ये कॉन्सिडेंस है कि ये दोनों के लिए वैलिड है। जैसे मैं अगर समझाऊं, तो जो एक्सपेरिमेंट 1 लिखा था उसका मैकेनिज्म अलग है, और एक्सपेरिमेंट 3 का मैकेनिज्म अलग है। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। एक मैकेनिज्म होता है, देयर आर टू टाइप्स का मैकेनिज्म। वन इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, वी विल डिस्कस टुडे मोशनल ईएमएफ। और एक दूसरा मैकेनिज्म है, सेकंड मैकेनिज्म,
ऐसे लिख देता हूं, ए भी लिख देता हूं। सेकेंड मैकेनिज्म इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझाने के लिए मैं बोलता हूं, मोशनल का मतलब जहां पे मोशन हो रहा है, लूप का पार्ट कोई मूव कर रहा है, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट 1 मोशनल ईएमएफ से कौन सा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन होगा, एक्सपेरिमेंट 1, और कौन सा एक्सपेरिमेंट 2, लूप का पार्ट मूव कर रहा था। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फलक किस में लगेगा, जहां पे लूप मूव नहीं कर रहा है, एक्सपेरिमेंट 3, और कौन सा था, इसमें मैग्नेट मूव कर रहा है, लूप रेस्ट में है ना, और एक्सपेरिमेंट 4 और एक्सपेरिमेंट 6, लूप सब में रेस्ट में था बच्चों। लूप किस में मूव कर रहा था और किस में मूव कर रहा है, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में, फिफ्थ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर किसी लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट होगा, और करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये सब किस फॉर्मूला से आएगा, तो फैराडेज के फॉर्मूला से। फैराडेज ने ये फॉर्मूला कैसे दिया है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे दिया है। लेकिन उस करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसका दो टाइप का मैकेनिज्म, दो ओरिजिन है, दो अलग कॉन्सेप्ट है। और वो दोनों अलग कॉन्सेप्ट क्या है, हालांकि समझे ने, अभी मैं सिर्फ फैक्ट बता दिया। एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं मोशनल ईएमएफ और दूसरा बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को डिटेल में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और हमने थोड़ा सा समझाया कि जो अभी 5-6 एक्सपेरिमेंट हमने लिखे, वो किस एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड है और कौन सा एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड है। क्या ये बाइफर्केशन तुम कर पाओगे जो अभी समझाया उसमें? मोशनल का मतलब मूवमेंट, रॉड जो लूप था वो मूव कर रहा था, पार्ट या फुल। इसमें लूप रेस्ट में है, क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। और शॉर्ट में बताता हूं कि अगर किसी रीजन से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा, सो दैट विल प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक में किसी को कोई डाउट तो बताओ। हमने कहा कि इसका बहुत ही बड़ा रोल रहा, हमारे सिविलाइजेशन इतना आगे बढ़ा है बिकॉज यही फंडा से हम जो एसी करंट पढ़ते हैं उसका फंडा यही है, ठीक है ना। अगर एसी करंट नहीं होता तो इतने लार्ज स्केल पे करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बिना, है ना, तुम तो मतलब अगर पावर कट देखो, अभी कल मुंबई में पावर कट हुआ तो न्यूज का पहला पूरा हेडिंग वही रहा कि 2 घंटे से पावर कट है। किसी ने सुना न्यूज? घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटे के लिए चली जाती हो तो तुम्हारे अंदर बेचैनी होता होगा। इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं, कैसा सिविलाइजेशन होता। सो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले एक छोटा सा सवाल लेते हैं। जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं मैं। लेकिन एक रेजिस्टेंस आर है, दिस इज कंडक्टिंग वायर, ये बड़ा सा है, एंड देयर इज ए रॉड, इसका लेंथ L है, एंड दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। ये किसी टाइम पे सपोज x है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म and that is B naught. B is equal to B naught minus K cup. Okay?
क्लियर? सो व्हाट इज एरिया ऑफ द क्लोज लूप? बहुत छोटा सा भी लिख रहा हूं, एरिया ऑफ द क्लोज्ड लूप। तो आगे बहुत छोटा सा क्या पूछ रहे हो सर? L और ये X किसी टाइम पे। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द क्लोज लूप? फ्लक्स। अब कहोगे सर मुझे ना एरिया वेक्टर तो बताओ, इसका एरिया वेक्टर कौन सा ले इस लूप का? तो तुम इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। तो एक काम करो, इस लूप पे अपने मन से एक एरो पुट कर दो। तो अगर ऐसे एरो पुट कर दिया तो ऐसे जाएंगे तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। एक सेंस जरूर एरिया पे पुट कर दो। तो मैंने अभी ऐसे पुट कर दिया, तो फ्लक्स हो जाएगा B इज इक्वल टू बी नॉट बी डॉट एरिया वेक्टर बी नॉट माइनस के कैप। देखो कितना छोटी छोटी बातों को लेके बता रहा हूं। एरिया वेक्टर विल बी L इंटू एक्स और ये भी माइनस के कैप बी नॉट एल एक्स। मुझे फैराडेज लॉ लगाना है बच्चों। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? तो माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस बी नॉट कांस्टेंट एल कांस्टेंट dx by dt minus b naught L into v। Is it okay? सो अगर करंट इस लूप में देखो, ये कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर, सिर्फ रेजिस्टेंस ये, तो करंट इन द लूप इज इक्वल टू माइनस बी नॉट एल वी अपॉन आर। दिस इज करंट। तो सर ये माइनस साइन क्या बता रहा है? मैंने बताया था ये माइनस साइन डायरेक्शन बताएगा। तो फैराडेज लॉ में देखना, हमने अभी अपने मन से एरो इस लूप पे कैसे पुट किया ऐसा, और करंट कैसा है? निगेटिव आ रहा है, कुछ निगेटिव आ गया है। इसका मतलब कि हमने जो एरो पुट किया है ना, वो डायरेक्शन नहीं है करंट का। करंट का डायरेक्शन कैसा है? करंट का डायरेक्शन ऐसा है, उल्टा है, क्योंकि ये फाइनली माइनस है। मतलब इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे करंट इसमें ऐसे जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस आया होता, फाइनली प्लस आया होता, तो कहते जो डायरेक्शन हमने एरो पुट किया था वही डायरेक्शन होगा करंट का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फैराडेज लॉ से डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया? यस सर। आकाश? यस सर। तो अभी मैंने फैराडेज लॉ लिखा और एक सवाल कर लिया, डायरेक्शंस के बारे में भी बता दिया, वैल्यू भी निकाल दिया, इतना करंट होगा। मैंने कहा था कि ये कितना V है उस पर डिपेंड करेगा, V के प्रोपोर्शनल, ये देख लिया। इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे। सर वो आपने एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया, एक और बार बता दो ना। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए मनस्वी, मैंने क्या किया, इस लूप पे अपने मन से कोई एक डायरेक्शन ले लो। मैंने ऐसे ले लिया था। जब ऐसे ले लिया तो ऐसे कर्ल करो तो डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द एरिया वेक्टर। इसलिए इसको Lx माइनस के कैप लिखा देते, तो माइनस लिखा हुआ है।
तुम कहते नहीं सर मुझे मन कर रहा है ऐसे ही पुट करने का, ऐसे करो, मैं थोड़ी मना करूंगा। तो एरिया वेक्टर प्लस के कैप लिखोगे, तो ये माइनस के कैप प्लस के कैप, यहाँ पे माइनस हो जाता और यहाँ पे माइनस होता, ये माइनस लिखते तो ये प्लस हो जाता, तो ये प्लस आ जाता, प्लस आ जाता मतलब जो डायरेक्शन हमने पुट किया था वही डायरेक्शन सही है। इज इट ओके? हाँ सर। कितना क्लियर हुआ मनस्वी? 100%। क्या बात है। हालांकि मैं बता देता हूं, फैराडेज लॉ से ना मैं डायरेक्शंस देखने के लिए नहीं बताऊंगा, उसके लिए एक दूसरा लॉ है बहुत बहुत ही अच्छा, लेंस लॉ। इससे मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना होगा करंट का ये निकल गया। तो फैराडेज लॉ अभी सीखे हैं तो उस पर कुछ सवाल और कर लेते हैं, 2-4 सवाल। लिखो मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन, सेकंड सवाल, मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन B इज इक्वल टू 2t I कैप प्लस 4t K कैप। रेक्टेंगुलर लूप वन मीटर इंटू 2 मीटर is placed in XY plane, if resistance of loop is 0.2 ohm per meter, then find current in the loop। छोटा सा सवाल लिखे हैं, सो XY प्लेन में लूप रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड देखो मैंने आई कैप भी दे दिया और के कैप भी दे दिया है। अब इस लूप का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किससे मैं पूछूं? चलो हर्षल बताना इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो सकता है? आई कैप, जे कैप, के कैप, या आई कैप प्लस जे कैप? What could be the direction of this loop? श्रीतोष ने भी बताया, बाकी बच्चे भी बता रहे हैं। बच्चों इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुम लोगों ने सही बताया कि के कैप ले सकते हैं या माइनस के कैप ले सकते है ना, जो भी है। तो मैं के कैप ले लेता हूं, ऐसे ले लिया, अपने मन से एरो पुट किया, ये डायरेक्शन लूप के परपेंडिकुलर। सो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लिखूं, व्हाट इज द एरिया वेक्टर, तो 1 इंटू 2 मतलब 2 और के कैप।
what is flux through this loop? लूप इज एट रेस्ट, मैंने लिखा, अगर नहीं है तो लिख लेना, लूप प्लेस्ड है, प्लेस्ड इन रेस्ट, लूप इज प्लेस्ड इन रेस्ट. phi is equal to b, b is 2t I cap plus 4t k cap dot 2 k cap. और देखो बच्चों, फ्लक्स में तुम देख सकते हो I डॉट के 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे कोई भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं है इस लूप में, बिकॉज ये तो पियर्स नहीं कर रहा है. सो आंसर्स विल बी 4, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 8t k डॉट k1 पॉजिटिव आ गया. क्या करना है मुझे? इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी, एंड यू कैन सी हियर फ्लक्स इज चेंजिंग विथ टाइम, दैट्स वाई इसमें करंट होगा. डी फाइव बाई डी टी दैट इज इक्वल टू -8. बाकी सब एसआई यूनिट में ही रखा हुआ, ये सब भी एसआई यूनिट में है. सपोज लूप का एरिया भी एसआई यूनिट में पुट किया तो करंट आ जाएगा बच्चों -8 अपॉन रेजिस्टेंस. नीरज, कैन यू टेल मी अबाउट द व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप? .2 ohm या समथिंग एल्स? चलो, किसी ने कहा सर 1.2 ओम, बहुत बढ़िया. 0.2 ओम पर मीटर हमने लिया, इसका हो जाएगा 2 to 4 और प्लस 2 6 into 2. ये जो भी आ गया बच्चों इतना हो गया करंट, इतना एम्पियर, बिकॉज सब ऐसा यूनिट में. माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऐसे नहीं होकर के डायरेक्शन ऐसे होगा करंट का. तो ये दूसरा सवाल जो लिया इसमें हमने वो कॉन्सेप्ट लिया जहां पे लूप रेस्ट में है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बट फॉर्मूला तो यही लगेगा, है ना. दोनों का मैकेनिज्म अलग है बट दोनों का फाइनल फॉर्मूला एक ही जैसा है. इस पे एक बहुत अच्छी बुक है ग्रिफिथ करके, उन्होंने लिखा, इस पे कमेंट थोड़ा सा लिखा है मुस्कुराते हुए कि इट्स समथिंग लाइक दैट, कि दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला दे दिया गया है दोनों मैकेनिज्म के लिए. ये कुछ ऐसा है कि इफ देयर इज ए ट्विंस, है ना, दो बच्चे हैं, सिंस बोथ लुक्स अलाइक सो गिव सेम नेम. यस, ग्रिफिथ, मैं भी पढ़ता हूँ ग्रिफिथ, आईआईटी में फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ा था और अभी भी मेरे पास है बुक, बहुत अच्छी बुक है. कुछ कॉन्सेप्ट का दिक्कत होता है तो उसमें चेक करते हैं. तो इसमें उन्होंने स्टेटमेंट ये लिखा है, दोनों एक से ही आता है बट दोनों का मैकेनिज्म अलग है. दो अगर बच्चे एक जैसा दिखते हैं, इट डजंट मीन कि दोनों को एक ही नाम दे दें, है ना, एक ही नाम से, चूंकि द टू आर डिफरेंट एंटिटी, है ना, दोनों अलग ह्यूमन बीइंग है, देखने में एक ही जैसा है.
मैंने कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया, देयर इज ए कंडक्टिंग रेल रोड, कंडक्टिंग लिख दे, दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस 0, ये भी कंडक्टिंग है। एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे R, and this is moving with velocity v. किसी टाइम पे ये डिस्टेंस सपोज x है, तो कितना what will be the current in resistor ठीक है, कितना करंट होगा। तो करना क्या है बच्चों, फ्लक्स लिखना है। हमारा लूप कौन सा, ये लूप है। कहोगे सर ये कितना डिस्टेंस है, इसको कुछ मान लेते हैं, ये डिस्टेंस x0 मान लेते हैं। ये व्हाट इज दिस एरिया, देखो लूप तो हमारा इतना ही है, यही लूप है। सो व्हाट इज एरिया, एरिया कहोगे कि सर ये ट्रायंगल का एरिया लेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा ये x इंटू ये वाला लेंथ, ये डिस्टेंस x हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, मान लो ये डिस्टेंस सपोज y है अभी, तो इतना इंटू 2y, ठीक है ना। और यहां से कहोगे कि y इज इक्वल टू y अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा नॉट बाय 2, चूंकि ये टोटल एंगल थीटा नॉट दिया है, तो हाफ x इंटू 2 इंटू वाई इज इक्वल टू x tan थीटा नॉट बाय 2 माइनस, ये तो पूरा ये एरिया हुआ, चूंकि ये भी एरिया छोड़ दिया है तो कुछ तो होगा, सम कांस्टेंट a नॉट। सो एरिया ऑफ द लूप इज इक्वल टू x स्क्वायर tan थीटा नॉट बाय 2 और माइनस a नॉट क्या है, डजंट मैटर। क्यों नहीं, क्योंकि अभी हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सो मुझे लिखना है फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया, और एरो कोई भी डायरेक्शन में पुट कर दो। तो cos 0 1 हो जाएगा, b x स्क्वायर tan थीटा नॉट बाय 2 माइनस a नॉट। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, d5 बाय dt का मैग्नीट्यूड, तो माइनस साइन हटा देता हूं, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, b tan थीटा नॉट बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू dx बाय dt। dx बाय dt को तुम कहोगे सर क्या होगा, ये v, तो जाएगा 2b
tan theta naught by 2 into V into X. This is induced EMF का magnitude. If I will ask about the current, तो E by R. मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा. So ये फेराडेज लॉ का जस्ट एक दो सवाल करवा लिए. ऐसे सवाल अभी बहुत सारे करेंगे, बट अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एक होता है मोशनल ईएमएफ. अब यहां से मैकेनिज्म स्टार्ट है कि उसमें क्यों करंट है, व्हाई देयर इज ए करंट. देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज ए रॉड और ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब बताओ इसमें क्या है, ये रॉड न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये कंडक्टिंग रॉड है. मतलब मेटल का रॉड है, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब बताओ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे दिखा रहा है, इट डजंट मीन कि ये निगेटिवली चार्ज है, इसमें प्रोटॉन भी है, बट प्रोटॉन फिक्स पोजीशन पे है. अब देखना ये वेलोसिटी है तो ये चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज अगर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स. एकदम मैकेनिज्म है बच्चों, सबको एकदम ध्यान से सुनना है. सो किधर फोर्स लगेगा, तो कैसा फोर्स लिखते थे, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. पिछले क्लास में पढ़ा है, पिछले मतलब पिछले चैप्टर में, क्यू वी क्रॉस बी. देखो अभी V क्रॉस B पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा नीचे. कौन सा फोर्स लगेगा, FB मैग्नेटिक फोर्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पे V क्रॉस B पॉजिटिव पे उधर, इलेक्ट्रॉन्स पे इधर, और ये चार्जेस फ्रीली मूव कर सकते हैं मटेरियल में, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करना शुरू कर देंगे, इस एंड पे. दैट मीन्स यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जमा होना शुरू हो जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन्स खाली होगा. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है तुम यहां पे आ जाओ, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर नहीं जा सकते हैं बिकॉज ये क्लोज्ड है. रॉड से बाहर नहीं जा सकते मटेरियल से, अगर रहता तो और नीचे आते. तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, चार्ज का रीअरेंजमेंट हो जाएगा. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. दैट मीन्स देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था. क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, बिकॉज ये मैग्नेटिक फोर्स ना चार्जेस को एक्युमुलेट कर दिया है. अब कहोगे सर यहाँ पे जो डेवलप हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लगेगा. सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाला पॉइंट एक और बार रिपीट करोगे प्लीज.
इतना सिंपल सा तो बताया, चार्ज जो एक्युमुलेट हो रहा है, चार्ज यहाँ निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, सो दैट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे किधर फोर्स लगेगा? ऊपर। निगेटिव चार्ज से ऊपर। या ऐसे भी सोचो ना, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गया, बाकी वाला इलेक्ट्रॉन्स को कहा यार जाओ यार वापस जाओ मत आओ, होगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी एफ बी कर रहा है कि यहाँ जमा हो। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स कहेगा नहीं। लेकिन ये अगर बड़ा रहेगा एफ बी बड़ा है तो अभी भी और जमा होगा। अब यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गया, नंबर ज्यादा हो जाएगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को कहेगा आप आने नहीं देंगे। एक समय क्या हो जाएगा बच्चों? एफ ई इज इक्वल टू एफ बी। आ रहा है समझ में? और चार्ज का एक्युमुलेशन बंद हो जाएगा। कितना साइंस यार, कितना छोटा सा चीज है, बहुत एक छोटी सी चीज है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, अब चार्ज का एक्युमुलेशन बंद हो जाएगा, अब और चार्ज यहाँ पे स्टोर होना बढ़ना बंद हो जाएगा। मतलब इन इक्विलिब्रियम यहाँ पे कुछ चार्जेस जमा है निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रॉड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो मान लो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है E इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हो जाएगा E चार्ज Q V क्रॉस B। अभी तो 90 डिग्री पे है, V और B 90 डिग्री पे है, इसलिए V क्रॉस B में साइन 91। तो ये हो जाएगा सिचुएशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस केस में डेवलप होगा बच्चों, वो कितना होगा? V इंटू बी होगा। क्लियर? हाँ सर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, चूंकि रॉड पे देखोगे तो हर पॉइंट के, रॉड के हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। मतलब इस दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड? ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। चूंकि E हर पॉइंट पे सेम है तो E इंटू एल। E कितना है? VB। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड कितना होगा? इतना हो जाएगा। ऐसा ही केस तो बच्चों वहां भी था, ऐसा ही केस बैटरी जब समझाए थे तो ऐसा ही केस था। सेल जब समझाए थे, बैटरी जब समझाया था तो मैंने ऐसे बताया था बच्चों, याद होगा तुम्हें बैटरी का मैकेनिज्म। बच्चों यहाँ पे जो चार्जर है ना, उसमें एक फोर्स ऐसा होता है जो कहते हैं बैटरी का फोर्स या ईएमएफ फोर्स, जो चार्जेस को यहां से यहां रखता है, पॉजिटिव चार्ज को यहां रखता है, नेगेटिव चार्ज को यहां रखता है। उसमें बैटरी फोर्स बोला था, FB लिखा था यूनिट चार्ज पे। और ये चार्ज एक्युमुलेशन हुआ, मैं याद दिला रहा हूं, बैटरी का फोर्स, चार्ज एक्युमुलेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलप होगा, और ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है ना? जब ये बैटरी कनेक्टेड नहीं है, कुछ याद आ रहा है? ऐसा है, बैटरी नहीं कनेक्टेड तो ये इक्वल टू ये होता है। अब कहूंगा कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो इसका लेंथ सपोज D है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V इक्वल टू E इंटू डी होगा। और EMF हमने कैसा कहा था, डिफाइन किया था, EMF इज बैटरी फोर्स का वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। चूंकि FB इक्वल टू E है ना,
तो E इंटू डी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने कहा था टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम एज द ईएमएफ इन ओपन सर्किट। एग्जैक्टली यहां भी वही रोल कर रहा है। एफबी वाला रोल कौन ये कर रहा है? बैटरी का फोर्स की जगह पे मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो कौन है? कौन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है? कौन इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ ईएमएफ। लेकिन ईएमएफ जो हमने डिफाइन किया वो डिफाइन किया उस फोर्स का वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज टू टेकिंग दिस टू दिस। तो वैसा ही यहां भी होगा बच्चों, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वीबीएल का। और अगर हम बात करें ईएमएफ कितना होगा, तो ईएमएफ भी यही हो जाएगा वीबीएल इसके क्रॉस। मतलब ये भी एक बैटरी जैसा बिहेव करेगा। दिस कैन बी रिप्लेस्ड एज ए बैटरी लाइक दिस। दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय बैटरी लाइक दिस। ऐसा बैटरी जैसा बिहेव कर सकते हैं और इसका ईएमएफ होगा वीबीएल। एम आई राइट? यस सर। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कह दिया था कि एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं इसके बीच में, तो देखो इधर इधर से तो चार्ज नहीं क्रॉस करेगा, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, बट चार्ज को मिल गया मौका इधर से इधर जाने का, तो चार्ज यहां से ऐसे फ्लो करके ऐसे आएगा। जैसे ही चार्ज यहां से यहां फ्लो करके आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। जैसे यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, एफबी तो वही रह जाएगा, तो इस पे एक नेट फोर्स चार्ज पे लग जाएगा। तो ये एफबी यहां से यहां चार्ज को ला रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज अपने आप यहाँ आ रहा है और सर्किट में करंट हो जाता है। सर एक और बार बताना ये लास्ट पॉइंट। ये बैटरी में समझाया था कि जैसे हमने यहां से देखो कनेक्ट कर दिया अगर रजिस्टर को, मतलब ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहां से यहाँ खुद से क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज यहाँ पे एफबी बैठा है डंडा लेके, कह रहा है कि एफबी यहां से पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रख रहा है। अब दोनों फोर्स इक्वल हो गया तो चार्ज रेस्ट में है, बट यहाँ पे मैंने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया तो ये चार्ज को पाथ मिल गया, तो चार्ज यहां से ऐसे चला जाएगा, चार्ज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा इस पे, तो ई थोड़ा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे एफबी तो वही रह गया, तो इस पे अब नेट फोर्स इधर हो जाएगा। एफबी चार्ज को यहां से यहां रखेगा और चार्ज अपने आप ऐसे चला जाएगा। तो सर्किट में करंट रहता है, कंटिन्यू क्यों रहता है? बिकॉज ये एफबी कंटिन्यूअसली यहां से यहां चार्ज को ला रहा है। ये बैटरी का मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया था, अब मैं बता रहा हूं। ये मोशनल ईएमएफ तुम्हें समझ में आ गया कि ये ईएमएफ जनरेट होगा इस रॉड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट लिया था उसको एक्सप्लेन करता हूं। जो एक्सपेरिमेंट लिया था बच्चों, इसको मैंने v वेलोसिटी से मूव कराया, इसको v वेलोसिटी से मूव कराया था। तो देखो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, ऐसे जाना तो q v क्रॉस b, पॉजिटिव चार्ज पे इधर, तो पॉजिटिव चार्ज इधर एक्युमुलेट होगा, नेगेटिव चार्ज इधर। मतलब ये कैसा बैटरी बिहेव करेगा? ये ऐसा बैटरी बिहेव करेगा। कितने ईएमएफ का? VBL अभी निकाला था। This rod will behave like a battery of VBL. अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पोटेंशियल, तो करंट इधर हो जाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा? VBL डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। जो फैराडेज लॉ से आया था वो हम बेसिक मैकेनिज्म से भी डिराइव कर लिए करंट। ऋतुजीत क्लियर क्या? और डायरेक्शन भी डिराइव कर लिया, देखो डायरेक्शन इधर आया, पिछले सवाल में भी ऐसा आया था।
हाँ सर, क्लियर है। बेसिक मैकेनिज्म से भी हमने डिराइव कर लिया, फैराडेज लॉ से तो आया ही था। अभी बच्चों हमने रॉड को ऐसे लिया था, एल, वेलोसिटी इधर दिया था v, और b इनटू द प्लेन था। तो इस दोनों एंड के बीच में जो ईएमएफ जनरेट था वो लिखा था VBL। अब मैं कहूं कि नहीं, मैं क्या करता हूं, रॉड को ना ऐसे ले लेता हूं, दूसरे केस में थोड़ा इंक्लाइंड है, ऐसा रॉड है, V ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये 90 डिग्री और ये कुछ एंगल सपोज थीटा है, मतलब V और रॉड का लेंथ के बीच में एंगल यहाँ पे 90 था बट ऐसा है। तो ये सेकेंड केस में क्या होगा, इस केस में भी तुम प्रूव करोगे कि E जो होगा ना VBL ही आएगा, L1 नहीं आएगा। कहोगे सर कैसे, ये लेंथ मतलब ये प्रोजेक्टेड लेंथ इतना ही है। कैन वी प्रूव कि इसमें भी ईएमएफ ऐसे अगर चल रहा है तो ईएमएफ इतना ही आएगा। ठीक है, सो कैसे प्रूव करें कि ईएमएफ इसमें सेम रहेगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। इस रॉड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक छोटा सा रॉड का छोटा सा लेंथ लिए, छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा, तो इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो फोर्स V क्रॉस B इधर लग रहा है, V इंटू B। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो अगर यहां से यहां अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट होगा इधर, इधर कितना VB के बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे इधर होगा, इस तरफ होगा। तो यहां से जब यहां तक जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, डीवी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है बच्चों, ई डॉट डी आर मतलब E इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। तो अगर मैं ऐसे भी जा रहा हूं तो ये डी आर नहीं आएगा, डी आर कॉस थीटा मतलब ये लेंथ आएगा, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ नहीं। तो मैं यहां से यहां जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क डन होगा, तो ये वाला लेंथ आएगा, ये L1 नहीं आएगा। तो ये दोनों केस में जो आएगा VBL आएगा। एम आई राइट बच्चों? हाँ सर। सर एक और बात बताओ ना। हाँ मुझे लग रहा है मैंने सही से बताया नहीं।
velocities in this direction, रॉड ऐसा है, इस पॉइंट पे मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना चाहता हूं, सॉरी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा उसका डायरेक्शन पूछना चाहता हूँ इस पॉइंट पे। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, ये लेंथ डी आर का, या डी एल ले लेता हूँ एल के लिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना हो जाएगा, Q, जो भी यहाँ पे चार्ज है, Q V B, B इंटू द प्लेन लिया, V क्रॉस B, V के परपेंडिकुलर, इस V के परपेंडिकुलर है FB, FE किधर होगा, ऐसा होगा इधर, मतलब V के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, V के परपेंडिकुलर, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं कह रहा हूं कि इधर अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें लिखना है, तो मैं अगर इधर जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस dV कैसे लिखते हैं, माइनस E डॉट dl है, तो यहां पे dl, ये होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस। E इधर, dl इधर, कितना एंगल हो जाएगा E और dl के बीच में, ये एंगल थीटा है, पाई माइनस थीटा। तो यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो क्या लिखूंगा, E dl और cos थीटा, cos थीटा ना, sin थीटा, कुछ गड़बड़ लिख रहा हूं। दोनों के बीच में एंगल कितना है, E और dl के बीच में पाई बाय 2 प्लस थीटा। सही लिखा है क्या, माइनस E dl और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा dv, माइनस चला गया। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E इंटू थीटा तो कांस्टेंट है, और dl का इंटीग्रेशन, dl का इंटीग्रेशन ये पूरा लेंथ आ जाएगा L, ये पूरा लेंथ L, L1 में बोल रहा था, दिस लेंथ को मैंने कह दिया L1। सो देखो E कितना है, VB है, E VB L1 साइन थीटा। व्हाट इज L1 साइन थीटा, L1 sin theta is this, मैं और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्या, मैं ये बताना चाह रहा था बच्चों कि ये रॉड ऐसे और ऐसे जा रहा है उस केस में, या ऐसा है ऐसे जा रहा है, ये और इंक्लाइंड हो, ये V के परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो लेंथ आएगा, V के परपेंडिकुलर ये लेंथ आएगा, ये लेंथ नहीं है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। और अगर फॉर्मूला से लिखना चाहो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में बताता हूं कि क्या होता है, ऐसे लिखो तो पूरा V क्रॉस B और डॉट L, शायद ये आ जाएगा, डॉट L, L वेक्टर ये हो जाएगा।
ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं। अभी हमने देख लिया कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा रॉड के मोशंस के कारण। सो वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस बेसिस। एक काम करता हूं, हर बार इनटू द प्लेन ले रहा हूं, तभी आउट ऑफ द प्लेन ले रहा हूं। बस छोड़ रहा हूं, ये लास्ट सवाल। ये एक रेल रोड है और देर आर टू रॉड ईच ऑफ लेंथ L। दिस इज मूविंग इन दिस वे, दिस इज मूविंग इन दिस वे, और इसका रेजिस्टेंस मैंने दे दिया है R, इसका भी रेजिस्टेंस दे दिया। ये कंडक्टिंग है। सो इसमें कितना करंट होगा? R रॉड का रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस रॉड का दे दिया, दोनों का रेजिस्टेंस, या इसका R1 दे दिया, इसका R2 दे दिया, अलग अलग। कितना रेजिस्टेंस होगा? तो देखो इसको क्या करना है, कैसा सर्किट बनाना है। इसको एक बैटरी से रिप्लेस करेंगे, इसको भी एक बैटरी से रिप्लेस करेंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस इस रॉड का है। मतलब इसको सोचेंगे एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ये एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। तो देखना इसको कैसा बैटरी लेंगे, तो V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगेगा, V क्रॉस B ऊपर, मतलब दिस विल बिहेव लाइक ए बैटरी लाइक दिस। पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा, पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लग रहा है। कितना का होगा? VBL का, इसका रेजिस्टेंस R1। इसको देखते हैं, V क्रॉस B, V क्रॉस B ऐसा, दिस विल बिहेव लाइक ए बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ये सर्किट हो गया। बताओ इसमें कितना करंट होगा? करंट ऐसा होगा, ऐसा। ये भी VBL, ये भी VBL, सेम वेलोसिटी दिया है, दोनों सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हो जाएगा 2VBL नेट EMF अपॉन R1 प्लस R2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो आज का क्लास यहीं तक। इस सवाल में कोई दिक्कत? तो रॉड को हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे VBL बैटरी से। डायरेक्शन टर्मिनल कैसा डिसाइड करेंगे तो वो देख लो। मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगता है? V क्रॉस B ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज को ऊपर करेगा तो ऐसा रहेगा बैटरी।